दीपा मांझी भी जीती हैं, क्या कुछ कहेंगे? कितनी खुशी हो रही है, कैसा मुकाबला था, कड़ी टक्कर थी, क्या कुछ कहेंगे सर? इस जीत का बधाई सभी बिहार वासियों को, खासकर आप लोग इस जीत के भी बधाई के पात्र है जो बिजी समय में आप लोग हमारे पार्टी के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जीत के लेके पहले ही इसमें आश्वस्त थे कि हाँ हमारी जीत है, क्योंकि हमारे घर का सीट था। हमारे पार्टी के संरक्षक आदरणीय जीतन राम मांझी जी 10 साल से इस सीट पर काफ़ी मेहनत और इमामगंज को बदल के रख दिए थे। जो पहले का इमामगंज था, आपके इमामगंज में काफ़ी अंदर आप लोग भी जानते हो कि पहले इमामगंज में क्या होता था। और हमारे पार्टी के संरक्षक साहब इतना काम किए, इतना मेहनत की और ईमानदारी से की, जिसका परिणाम आज फिर देख रहे हैं कि हमारे दीपा मांझी जी को भी फिर से इमामगंज की जनता ने विश्वास करके उनको विधायक बनाया है। काफी कड़ी टक्कर रही, जीत का अंतर काफी कम था, क्या कहेंगे इसमें? जीत का अंतर, चुनाव में तो जीत हार दो ही होता है, अब अंतर जो हो, लेकिन जीत हार तो है। तो जीत हम लोग का 6000 से ज़्यादा मत हम लोग जीते हैं, और भी सीट है वहाँ भी अंतर कम है। तो हम लोग काफ़ी मेहनत किए थे, और हमारे साहब का जो मेन था विकास था, उस विकास पर हमारी जनता ने हम लोग विश्वास किया इमामगंज के, इसके लिए बहुत बहुत इमामगंज की जनता को धन्यवाद। क्या लगता है इस जीत के कारण जो रहे हैं, जिस तरह से जनसुराज भी इस बार चुनाव में उतरी थी, तो कहीं उसका भी हाथ तो नहीं है? क्योंकि आरजेडी के बोला जा रहा था कि बी टीम है बीजेपी की, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है? नहीं, हमारी पार्टी, देखिए हमारे एनडीए कोई भी टीम नहीं है। हमारे एनडीए एकजुट में काम करता है, और हमारे एक एक कार्यकर्ता पूरे जमीनी स्तर पे काम करते हैं। हम लोग और पार्टी की तरह हवा में तीर मारने वाला काम नहीं, हमारे एक एक जनता जमीन पर जाके कार्य करते हैं, और उसी का परिणाम है कि इमामगंज हम लोग ने जीत हासिल की है। विपक्ष के हार की क्या वजह रही? आप लोगों को जीत हासिल हुई, क्या कुछ वजह रही? विपक्ष की हार का क्या हम लोग कर सकते हैं? हम लोग अपना मेहनत किए और उसका परिणाम मिला। विपक्ष से क्या हुआ, इससे तो हम लोग को कुछ है नहीं। अब हम लोग 2025 की तैयारी में पहले से लग चुके हैं, और इस पर इससे भी ज़्यादा देखिएगा आने वाले समय में नीतीश कुमार की अगुवाई में हम लोग एनडीए चुनाव लड़ेगी, और विपुल बहुमत की सरकार 2025 में ही बनेगी। महाराष्ट्र में भी एनडीए ही जीत रही है, बीजेपी की ही जीत हो रही है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आज बहुत सारे जगहों पे रिजल्ट आया है और उसमें बहुमत मिली है, भारी बढ़त मिली है। महाराष्ट्र बिहार में पूरा देश जो है, पूरे भारत देश में एकदम मोदीमय है, एनडीए एकदममय है। इसमें यहाँ से कोई किसी का कुछ नहीं करेगा। एनडीए का एकजुट है, और एनडीए आने वाले समय में पूरे भारत में बिहार सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र में हो, वो सब मोदीमय है। अभी बोलिए ना, बोलिएगा सर। हम पार्टी प्रधान महासचिव अविनाश कुमार, हमारे मीडिया प्रभारी सरवन जी, और हमारे सदस्यता प्रभारी अनिल अजय जी हैं। बड़ी जीत हुई है, बहुमत से जीती हैं, क्या कुछ कहेंगे? कितनी खुशी हो रही है? कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की है, उन्होंने उसका श्रेय जो है अपने कार्यकर्ताओं को दिया है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, इमामगंज की जनता को पहले सर्वप्रथम बधाई हो, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता का आज परिश्रम सफल हुआ है, और ये पहले से ही जीत सुनिश्चित थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का वो सीट था, और उस पर बहुत काम किया गया था माननीय संरक्षक महोदय हमारे जीतन राम मांझी जी के द्वारा, और उनका किया हुआ काम का ही परिणाम स्वरूप ये सीट हम लोग को जीत के ओर मिला है। आगे आने वाले चुनाव के लिए किस तरह की तैयारी हो रही है पार्टी की तरफ से? देखिए, पार्टी की तरफ से तैयारियां हमेशा चलती रहती है, और हम पार्टी तैयारी नहीं करती है, हम पार्टी काम करती है, और काम ही हमारा तैयारी है। और वो इस चुनाव में दिख चुका है, उपचुनाव में, और 25 भी हम लोग जीतेंगे, और बहुमत भारी मतों से जीतेंगे, और पूरे बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनेगी, और उसमें हम पार्टी बहुत अच्छे सीटों से भागीदारी निभाएगी। अनिल कुमार अजक, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सदस्यता प्रभारी।